लालसा एक ही, देखिए नयन परम प्रभु सोई। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर जी वरदान देने के लिए कई बार आए, पर परम धीर नहीं चलाए। एक क्षण ऐसा आया कि जब अनन्यता का भाव आ गया तो वाणी सुनाई पड़ी भगवान की। मांग मांग बर भई न भवानी, मांग 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 भई न भगवान, मांग मांग भई न भगवान। परम गंभीर कृपामृत सानी, परम गंभीर कृपामृत सानी, धनी धनी मग मग वरदान मांगो, वरदान मांगो। आकाशवाणी हुई, प्रभु आपका दर्शन चाहता हूं, यही अभिलाषा है। भगवान ने कहा मैं दर्शन देने में विवश हूं। आपको किसने विवश किया? भगवान ने कहा कि महाराज मनु तुम्ही ने। क्यों? तुम चाहते तो हो दर्शन, पर किसका दर्शन चाहते हो? अगुण अखंड अनंत अनादि यही चिंतहि परमार्थवादी, नेति नेति ये वेद निरूपा। आप जो कह रहे हो ठीक उसके विपरीत आशा रखे हुए हो। एक और तो कहते हो दर्शन दो, फिर कहते हे निर्गुण हे निराकार दर्शन दो। दर्शन अगुण का नहीं सगुण का होता है, साकार का होता है, अगुण का अनुभव होता है। तो अगुण अखंड अनंत अनादि का दर्शन अनुभव गम्य भजहि जय संता, अनुभव गम्य है, इंद्रियों का विषय नहीं। तो महाराज मनु ने कहा कि मैंने आपको जो कहा अगुण अखंड अनंत अनादि, क्या आप वैसे नहीं हो? भगवान बोले हाँ वैसा ही तो हूं, इसीलिए तो दर्शन नहीं दे पा रहा हूं। तो फिर आपने इतने भक्तों को जो दर्शन दिया वे कथाएं झूठी हैं क्या? नहीं नहीं सही है, फिर मेरे लिए क्या कठिनाई? भगवान ने कहा कि देखो मनु, बात यह है कि मेरा अपना कोई रूप नहीं है, अरूप ही हूं मैं। फिर दर्शन आप कैसे देते हैं? का रूप भक्त बनाता है, वन में जाता हूं। रूप की भावना भक्त करता है, प्रकट में हो जाता हूं। और आपने कोई रूप तो बताया बनाया नहीं। महाराज मनु बोले भूल हो गई, अगर रूप बता दूं। भगवान बोले तो अभी प्रकट हो जाऊंगा। तो महाराज मनु रूप बताते हैं, जो स्वरूप बस शिव मन माही। और फिर बाद में यह भी कहते हैं, जो भुसुंडी मन मानस हंसा,
देखई हम स्वरूप भरी लोचन, हैं तो आप अरूप पर इस रूप में दर्शन दे दें तो दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत वचन प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। और महाराज मनु शत्रुपा जब श्री सीताराम जी का यह दिव्य दर्शन करते हैं तो देखते ही रह गए। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता नहीं है, और तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है। भगवान कहते हैं वरदान मांगो, सकुच विहाय मांग नृप, मोही मुझसे मांग लो, और दूसरा आशय मोही मुझको ही मांग लो, आप मिल जाओगे मुझे। मन ही मन कहा महाराज मनु ने। भगवान ने भी मानो मानसिक रूप से उत्तर दिया, मोरे नहीं अदेय कछु तो ही। अब संकोची आदमी से कोई कहे कि संकोच छोड़ दो, कितना कठिन है। और संकोची व्यक्ति जो कहना है वह नहीं कह पाता, इधर उधर की बातें करता रहता है। महाराज मनु भी ऐसे ही, दान शिरोमणि कृपा निधि। भगवान ने कहा हो गई हमारी प्रशंसा, अब मांगो। नाथ कहो सती भाव, आधा दुआ हो गया, मांग नहीं सके, ये संकोच। भगवान ने कहा दानी शिरोमणि क्यों, का यह आपका प्रभाव है, और कृपा निधि का यह आपका स्वभाव है। भगवान ने कहा तुम्हारे पास, का हमारे पास तो केवल भाव है, नाथ कहो सती भाव। क्या चाहते हो, तो स्नेह संकोच। स्नेह ने क्या कहा, चाहूं तुम ही। संकोच आ गया, भगवान ने कहा मुझे नहीं, नहीं समान सुत, ये संकोच। चाहूं तुम ही, यह स्नेह ने कहा, और संकोच ने कहा समान सुत। भगवान ने कहा बात साफ नहीं हुई, मुझे चाहते हो या मेरे जैसा बेटा चाहते हो। मनु जी ने कहा एक बार ही कठिनाई से कह सका हूं, दोबारा नहीं कह सकूंगा। भगवान ने कहा तो हम कैसे समझे का प्रहुसन कवन दुराव, आपसे क्या छिपा है। प्रभु ने कहा महाराज मेरे जैसा मांगने में आपको कोई कठिनाई नहीं है, पर मुझे कठिनाई है। मैं अपने जैसा कहां खोजूंगा, मैं ही तुम्हारा बेटा बनूंगा। नृप तू तनय हो मैं आई, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो उदार जग माही, ऐसो उदार जग माई ऐसो, ऐसो जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। उदार जग माही, ऐसो उदार जग माही, ऐसो ऐसो ऐसो। भगवान जगत पिता हैं पर पुत्र बनने के लिए तैयार हो गए। मैं ही तुम्हारा बेटा बनूंगा। महाराज मनु बोले मैंने तो आपके जैसा मांगा था। भगवान ने कहा हृदय से मुझे मांगा था तो मैं आऊंगा, और वाणी से मेरे जैसा मांगा है इसलिए अपने जैसा भी एक साथ में ले आऊंगा। इसलिए श्री राम जी स्वयं भी आए और अपने जैसा भी ले आए। भरत राम ही की अनुहारी,
सहसा लख न सकहि नर नारी। महाराज आपने एक बार दंडवत किया, बोले मनु करी दंडवत, और बना लिया बेटा, तो 1000 बार दंडवत तो अब मुझे ही करना पड़ेगा आपको। मनु जी ने कहा यही आपकी उदारता है कि एक बार दंडवत करने वाले को भी आप 1000 बार दंडवत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है। शत्रुपा जी की ओर देखा, देवी मांग वर जो रुचि तोरे। शत्रुपा जी ने कहा कि पहली बात तो महाराज ने जो वरदान मांगा है उसमें आप हमें सम्मिलित कीजिए, उनके पुत्र बनकर आप आवे तो माता होने का सौभाग्य मुझे ही मिले। भगवान ने कहा मैं स्वीकार करता हूं। इसलिए पहली बार तो कहा देवी मांग बर जो रुचि तोरे, पर दूसरी बार संबोधन बदल गया, मातु विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटई अनुग्रह। और माता शत्रुपा ने वरदान मांगा, ये निज भगत नाथ तव आई, जो सुख पावई जो गति लाई, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सनेव, सोई विवेक सोई रहने प्रभु मोहि कृपा करि देव। वही सुख वही भक्ति, और कहते कहते का सोई विवेक वही ज्ञान। महाराज मनु ने कहा इन्हें आपने वरदान दे दिया? हाँ दे दिया। तो ये हमारे वरदान में भले ही सम्मिलित हो, हम इनके वरदान में सम्मिलित नहीं। कैसे? बोले ये ज्ञान इन्हीं को देना, ये ज्ञान मुझे न देना। मैं कभी न समझूं कि आप भगवान हैं। सुत विषयक, मैं तो बेटा ही समझू, पर तो पद रति हो, तुम्हारे चरणों में प्रेम हो। भगवान ने कहा पिता होकर पुत्र के चरणों में प्रेम, दुनिया क्या कहेगी? का मोह बरु मूढ़ कहे किनको, भले ही लोग पागल कहें मूढ़ कहें। अच्छा तो ज्ञान क्यों ना रहे? का ज्ञान तो इस जन्म में भी था, पर स्वभाव भक्ति का नहीं आसक्ति का रहा। तो मैं बेटा भगवान समझूंगा तो हो सकता है भक्ति न कर सकूं, जन्म गयो हरि भगति बिन, पर बेटा समझूंगा तो आसक्ति तो हो ही जाएगी। और अगर आपसे आसक्ति भी हो जाए तो वह कल्याण कर देगी। और कुछ एक वरदान और। कहते कहते महाराज मनु रोने लगे, मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। जैसे मणि के बिना सर्प जीवित नहीं रहता, जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती, इसी तरह मेरा जीवन भी आपके अधीन हो। असबर मांग चरण गहि रहे हो, एव मस्त करुणा निधि। भगवान ने कहा अपने पुण्य फल का भोग करने के लिए सुरपुर जाओगे, और जब जन्म लेकर अयोध्या में महाराज महारानी बनोगे तब मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा।